हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद का दूसरा भाग देखेंगे। अगर आपने इसका जो पहला भाग नहीं देखा होगा तो आपको इस वीडियो के नीचे आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप इसका पहला भाग देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सूरदास के पद को। इसका तीसरा और जो चौथा भाग है, पहला दूसरा हमने वीडियो बना चुका है, तो अगर तीसरा जो चौथा भाग है यह भी जो है यह सूर सागर संग्रह के भ्रमर गीत से लिया गया है। पहला और दूसरा पद भी और ये तीसरा चौथा यानी चारों पद जो है वो सूर सागर संग्रह के भ्रमर गीत से लिया गया है। तो आइए इसको पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को, इसकी व्याख्या को स्पष्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी जो गोपियां हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो हमारे लिए जो कृष्ण जी थे, हमारे लिए जो आराध्य थे, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान थे। गोपियां क्या कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, जो हमारे लिए कृष्ण जी थे वो हमारे लिए क्या थे, हारिल पक्षी। लकड़ी, एक हारिल पक्षी होता है वो केवल लकड़ी पर ही बैठता है। तो वही बता रही हैं कि जो हमारे जो कृष्ण जी थे वो हारिल पक्षी लकड़ी के समान थे। कैसे थे? तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी आगे कह रही हैं कि जैसे हारिल पक्षी जो होता है वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह हमने भी जो क्या कर लिया है, हमने भी मन से, वचन से, क्रम से और मतलब हृदय, मन से, वचन से, क्रम से, हृदय से और मजबूती से, यानी दृढ़ मतलब होता है मजबूती, और मजबूती से उनको क्या कर लिया है, पकड़ लिया। उनको हमने मन से, वचन से, क्रम से और हृदय से बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। आगे की जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी। आगे करिए कि गोपियाँ करिए आगे कि जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में, हर समय हम क्या करें, केवल कान्हा कान्हा का रट लगा रहे, कान्हा कान्हा का ही नाम पुकार रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि, आगे बोल रहे हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी। आगे करें कि तुम्हारी जो हे उद्धव, जो तुम्हारी योग संदेश की जो बातें हैं, तुम्हारी जो योग संदेश को सुनने पर हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककरी खाली हो। तुम्हारी जो योग संदेश की तुम बातें जो कर रहे हो बिल्कुल कड़वी ककरी की भांति जैसा लग रहा है। आगे कि सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी सुनी न करी। आगे करें कि तुमने हमें क्या किया, निर्गुण योग संदेश का यह जब क्या दे दिया, व्याधि मतलब रोग देने के लिए। हे उद्धव, तुम जो है हमें निर्गुण योग संदेश का रोग देने के लिए आए हो, जिसे न कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी किसी ने सुना होगा। आगे कि यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपे जिनके मन चकरी। आगे क्या करें कि यह जो तुम्हारी योग साधना का जो संदेश है, ये तुम्हारी जो योग साधना का संदेश तुम उसे जाकर देना। किसे देना? तो उसे देना जिसका मन चकरी हो, यानी जिसका मन बहुत चंचल हो। ये तुम्हारी जो योग निर्गुण योग संदेश की जो बातें तुम सुना रहे हो वो हमें मत सुनाओ, वो उसे सुनाना जिसका मन बहुत ही क्या हो, चंचल हो। क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, श्री कृष्ण को पहले से ही दृढ़ मतलब मजबूती से पकड़ लिया है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चौथा वाला पद पढ़ते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। आगे क्या करेंगे, गोपियाँ की कहती हैं कि हे सखिया, गोपियाँ सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, जो श्री कृष्ण जी हैं हमारे जो आराध्य हैं वो क्या कर लिए, अब राजनीति पढ़ लिए हैं। हरि है राजनीति पढ़े आए। हे गोपियाँ कहती कि हे सखियों, ये जो श्री कृष्ण जी हमारे आराध्य हैं उन्होंने क्या कर लिया, अब राजनीति पढ़ लिया। समुझे समुझे बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आगे करें कि यह जो मधुकर मतलब होता है कि भौरा। अब भौरा किसको बोला जा रहा है, तो उद्धव जी को। तो आगे करें गोपियाँ कि यह जो भौरा है यानी जो ये उद्धव है, ये जो कुछ भी बातें करें, क्या तुम्हें सखियों इनकी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? क्या तुम्हें कुछ भी इनकी बातें चित्त पे चढ़ रही हैं? तो ये बातें कौन कर रहा है, तो गोपियाँ अपने सखियों से करी। आगे कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। आगे करें कि एक तो जो श्री कृष्ण जी थे वो पहले से बहुत ही चतुर चालाक थे, पहले से ही क्या थे, श्री कृष्ण जी हमारे जो आराध्य वो पहले से ही बहुत ही चतुर चालाक थे। अब तो उनके जो गुरु ने उन्हें पूरी तरह से ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। अब पहले से वो चतुर चालाक थे, अब तो गुरु ने उन्हें पहले से और क्या किया, और भी ग्रंथ पढ़ा दिए, जिससे और भी वो क्या हो गए, चतुर चालाक हो गए। आगे की उनकी नहीं, आगे की बड़ी बुद्धि जानी जो, क्या बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। आगे करी कि जो उनकी बुद्धि है यानी जो श्री कृष्ण की बुद्धि है वो कितनी विशाल है, वो कितनी विशाल है इसका हमें क्या हो गया, पता चल गया है। गोपियाँ कहती हैं कि उनकी बुद्धि कितनी बड़ी है, कितनी विशाल, इसका हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया, तो उनकी जो यह योग संदेश, योग साधना का संदेश जो हमें पढ़ाने आए उद्धव जी, उनकी ऐसे हमें क्या पता चलेगा, उनकी बुद्धि कितनी बड़ी कितनी विशाल इसका हमें पता चल गया, केवल योग साधना संदेश मात्र से हमें पता चल गया। आगे आगे कि उद्धव भले
उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। आगे कहती हैं कि गोपियाँ कहती कि हे उदो, ये जो भले लोग होते हैं ये दूसरों के कल्याण के लिए क्या करते हैं, घूमते फिरते। डोलत धाय मतलब घूमते फिरते। हे उदो, जो ये भले लोग होते हैं ये जो होते हैं दूसरों के कल्याण के लिए घूमते फिरते हैं। आगे कि अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। आगे कहती हैं गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि आप जो है ये सब बातें जो है आप जाकर के श्री कृष्ण जी को बताइएगा, क्योंकि और उनसे कहिएगा कि आपने जो हमारा मन पहले से ही अपने साथ चुरा करके ले गए। गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, हमारी जो बातें हैं आप श्री कृष्ण जी के पास जाकर के पहुँचाइएगा, क्योंकि जो हमारा मन था वो अपने साथ चुराए, मतलब हमारा जो मन था वो अपने साथ ले करके चले गए हैं, चुरा कर लेकर चले गए। और कह दे कि वो हमें क्या कर दे, मेरा जो मन है वो हमें वापस कर देती। ये बातें गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं। आगे कि ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। आगे कहती हैं कि गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, जो श्री कृष्ण थे वे अन्यायियों के लिए गए थे, जो अन्याय करता था उसको दंड देने के लिए गए थे, लेकिन वे क्या करने लगे, खुद ही अन्याय कर बैठे हैं। वे तो अन्याय करने के लिए गए थे लेकिन वो खुद ही क्या करने लगे, हम लोगों के साथ, हम गोपियों के साथ अन्याय करने लगे। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। क्योंकि आगे करें गोपियाँ कि क्योंकि जो एक राजा को चाहिए कि वो अपनी प्रजा के हित का, प्रजा के कल्याण का ध्यान रखे और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने दे। क्या होता है, वही राजा का असली धर्म होता है कि वो अपनी प्रजाओं का ध्यान रखे। लेकिन जो श्री कृष्ण हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं बल्कि हमें योग संदेश का बार बार ज्ञान दे रहे हैं। तो एक राजा का धर्म यही होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने तीसरा और चौथा नामक पद को पढ़ा। आज ये सूरदास के पद कंप्लीट हो गए। तो आगे जो ये पाठ्यक्रम है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।